हेलो हेलो। आज हमें क्या करना है बेटे? आज हमें शेयर फॉर फीचर को ही आगे बढ़ाना है। एट पार तो हो गया था शेयर फॉर फीचर भैया। एट पार मतलब कि जब हम शेयर्स को पार पे इशू करते थे तब हम शेयर्स को किस प्रकार से फोरफिट करेंगे, आई थिंक वो हमने कर लिया था। क्लास उसकी डली हुई है पूरे तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो शेयर फॉर फीचर की फाइनल एंट्री ये आई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट, है ना, टू फोरफिटेड शेयर्स या शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो भी आपको लिखना है, विद द पेड अप अमाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, जितने भी इन्होंने नहीं पे करे, दिस इज विद द अनपेड अमाउंट। गॉट इट जी? विद द अनपेड अमाउंट। समझ आ रहा है जी? शेयर कैपिटल अकाउंट टू फोरफिटेड शेयर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, डन। आगे देखिए, अब यही शेयर्स हमें फोरफिट करने हैं अगर हम इन्हें क्या कर रहे हैं बच्चे, इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम। किस पे इशू कर रहे हैं बेटे? प्रीमियम। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है ये, आपको अच्छा लगेगा देख के। एंट्री करते हैं एक सिंपल सी, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है, उसने 10 शेयर इशू करे, मतलब उसको 10 शेयर इशू, शेयर था कितने रुपए का बेटे? 10 रुपए का। और ये जो शेयर है 2 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है। किस पे इशू है बेटे? 2 रुपए प्रीमियम। अब अगर ये शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन पे आ गए 5 रुपए, अलॉटमेंट पे आ गए लेट सपोज 5, 1 रुपए इस पे, 1 रुपए इस पे, और प्रीमियम लेट सपोज कहाँ पे इंक्लूड है? अलॉटमेंट। तो ये जो 5 रुपए हैं, ये 5 नहीं है, 3 शेयर कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम। समझ आ रहा है बेटे आपको? इतना समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, डन। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पर्सन है जो डिफॉल्ट कर गया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट में वो क्या कर गया? डिफॉल्ट। क्या कर गया? आपने क्या करनी है? एंट्री पास करनी है उस शेयर के क्या करने की? फोरफिट। ध्यान से समझिएगा, उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करा है ना। अभी हम सिर्फ उस पर्सन की एंट्री कर रहे हैं, कंपनी के सारे शेयर्स की एंट्री जब शेयर्स इशू करे होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन लगाई होगी, 10 शेयर अब इशू करे हमने, सिर्फ ये उस पर्सन के शेयर की एंट्री हो रही है। समझ आ रहा है? पूरी कंपनी की कंप्लीट एंट्री भी करेंगे आज। बैंक अकाउंट डेबिट टू 50 टू शेयर एप्लीकेशन। समझ आ रहा है? नरेशन लिख देंगे कि शेयर जो है क्या हो गया? एप्लीकेशन मैंने रिसीव। आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 50। क्या होगी इसकी एंट्री? नरेशन शेयर एप्लीकेशन
मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी क्या कर दी हमने, ट्रांसफर कर दी। क्या कर दी बच्चे, ट्रांसफर। कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। समझ आ गया आपको। अब पैसा मंगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा पैसे कैसे मंगाएंगे। जितने पैसे हमने मंगाने हैं उतने से शेयर अलॉटमेंट को से क्या बना लेंगे, डेटर। तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10 रुपए है, 10 शेयर है, एक शेयर कितने रुपए मंगाने हैं, 5। अलॉटमेंट में तो 5 ही मंगाने हैं, क्योंकि ऐसे था ना, 5 5 1 1। तो अलॉटमेंट में 50 रुपए मंगाने हैं, लेट सपोज, सिर्फ उस पर्सन की एंट्री हो रही है। लेकिन क्या सारे के सारे शेयर कैपिटल के मंगाने हैं, शेयर कैपिटल कितने मंगाने हैं, 30। अब ध्यान से, क्या उसने अभी सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या कर दिया, डिफॉल्ट। क्या कर दिया, समझ आ रहा है आपको। तो हमने क्या करा, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर रखा है यहाँ पे, और शेयर कैपिटल को भी क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। ध्यान से समझेंगे। इसके बाद उसने आगे पैसे दिए ही नहीं, तो पैसे नहीं दिए तो बैंक अकाउंट वाली एंट्री इसकी तो होगी नहीं। अभी हम सिर्फ उस पर्सन की एंट्री कर रहे हैं। जब कंप्लीट शेयर्स की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट की एंट्री होगी, क्योंकि तब क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। अभी एक पर्सन की एंट्री कर रहे हैं, तो इस पर्सन ने क्या नहीं करा, पैसे तो नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं कर रहे हैं, पैसा आया नहीं है, क्योंकि सीधा शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा, ध्यान से बेटे। क्या शेयर कैपिटल के हमने 10 रुपए मंगाए हैं, जी नहीं। शेयर कैपिटल उतने से डेबिट होता है जितने से हमने कॉल अप करी है। शेयर कैपिटल कितने से कॉल करिए, ध्यान से बेटे। शेयर कैपिटल 50 यहां पे आई है, यानी एक शेयर के 5 रुपए यहां आए हैं, और शेयर कैपिटल के 30 यानी कि 3 रुपए यहां आए हैं। तो शेयर कैपिटल केवल 8 रुपए मंगाए हैं, क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा मंगाए हैं वो तो किसके मंगाए हैं, प्रीमियम के। शेयर कैपिटल के हमने 10 नहीं मंगाए, 10 टोटल 10 मंगाए हैं, लेकिन 10 में से शेयर कैपिटल के लिए कितने मंगाए, केवल। तो शेयर कैपिटल के लिए कॉल्ड अप कितना हो गया, 8 रुपए। नहीं समझ आया, एक शेयर पे। और कितने शेयर हैं टोटल, 10। तो 10 इंटू 8 कितना हो गया, समझ आ गया, नहीं समझ आया ना, नहीं समझ आया। मिला नहीं है 80 रुपए, कॉल कराया हमने, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से। अब ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें क्या हो गया बेटे, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया है। ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्या कर दिया बेटे, क्रेडिट। लेकिन क्या ये हमें आज मिल गया है, हमें मिला, अरे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम पता है बेटे आपको क्या होता है, प्रीमियम होता है वो अमाउंट जो हमें शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा मिलना था। यानी शेयर 10 रुपए का है, हमें मिलना था लेट सपोज 12, तो 2 रुपए हमें क्या मिल रहा है, प्रीमियम। तो ये जो होती है कंपनी की एक तरीके से इनकम टाइप आप मान सकते हो, नहीं समझ आया, एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट मान सकते हो आप कंपनी का, नहीं समझ। और प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, और बढ़ेगा तो और क्या करेंगे इसे, समझ आ रहा है बेटे आपको। तो जब हम इसे और ज्यादा क्रेडिट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी कि हमने मान लिया कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। लेकिन क्या आज आपको एक प्रॉफिट रिसीव हुआ है, क्या आपके अकाउंट में पैसे आए भी हैं, पैसे आए नहीं, और आपने खामाखाई क्या बढ़ा रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को बढ़ा। क्या ये सही बात है, नहीं समझा, बिल्कुल भी सही बात। आपने बेकार ही सिक्योरिटीज प्रीमियम को बढ़ा रखा है। आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, क्यों क्रेडिट कर दिया, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री जब होती है तो हम इतना पैसा उनसे मंगा लेते हैं, 50 रुपए में चाहिए था, हमने 50 मंगा लिया, लेकिन क्या उन्होंने 50 रुपए दिए, नहीं,
जब हमने 50 मंगाया तो उन्हें डेटर बना लिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से 50 से, शेयर कैपिटल को क्या कर दिया क्रेडिट। हम ये मान लेंगे कि 30 रुपए हमारे किसके आए हैं शेयर कैपिटल के, और सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से 20 रुपए से। हमने ये मान लिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के 20 रुपए में मिल जाएंगे तो 20 उसको इनकम बना लिया, शेयर कैपिटल के मिल जाएंगे 30 रुपए तो उसको कैपिटल बढ़ा ली और उन्हें डेटर बना लिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया पैसा नहीं दिया। समझ आ रहा है बेटे। तो जब वो लोग पैसा ना दे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो इनकम तो बन रखी है लेकिन हमें रिसीव, तो ये जो फालतू में हमने क्रेडिट कर रखा है क्या इसको कम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम बना दी लेकिन ये पैसा रिसीव नहीं, तो कम करेंगे। इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करेंगे समझ आ रहे हैं। 2 forfeited shares अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा पैसा आता है जो उसने पे कर दिया, पे कितना करा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में कितने रुपए लेने थे हमने उनसे 50 रुपए लेने थे, 30 इसके और 20 इसके, तो ना उसने ये 30 दिए ना उसने ये, समझ आ रहा है आपको। 50 रुपए का उसने डिफॉल्ट कर दिया, अनपेड अमाउंट कितना है उसका 50, यहाँ पे क्या आता है अनपेड अमाउंट जो हमने मांगा लेकिन उसने दिया नहीं, तो हमने मांगा कितना उससे 50 लेकिन उसने 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 80 और 20 100, 50 और 50 100, एंट्री मैच है। समझ आ रहा है बेटे। जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हमने शेयर इशू करा, प्रीमियम पे इशू करा और उसने पैसा नहीं दिया, ये पहला केस है जहां पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमने जब प्रीमियम को लेना था तो हमने प्रीमियम को क्या कर रखा होगा क्रेडिट कर रखा होगा, लेकिन उसने नहीं दिया तो हम उसे क्या कर देंगे डेबिट। समझ आ रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई तो उसे डेबिट कर दो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 और 2 शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खुलेगा, वो भी बात करेंगे क्या होता है। समझ आ रहे हैं। नरेशंस क्या लिखेंगे शेयर्स, नहीं समझ आया फोरफिटेड, ईडी थोड़ी खराब राइटिंग आती है इसमें। समझ आएगा जी, नहीं समझ आएगा, डन। ये पहला केस था जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाया लेकिन मिला नहीं, मंगाया तो मंगाने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करा, मंगाने के लिए क्रेडिट किया था ना, ये रहा। मंगाते कब है जब उसको क्या बना लेते हैं हम डेटर, तो ये हमने डेटर बनाया और डेटर बना के डेटर बनाने के बाद क्या करा हमने उसको ध्यान से इनकम बढ़ा लिया ना, सिक्योरिटी इतने रुपए हमें क्या होने वाले अब मिलने वाले हैं, लेकिन हमें क्या नहीं हुआ एक भी रुपया रिसीव नहीं हुआ। तो ध्यान से जरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाया लेकिन मिला नहीं, मंगाने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या किया क्रेडिट, नहीं मिला तो क्या करेंगे
नहीं समझ आया? बोलो, आगे बढ़े। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अब सेम क्वेश्चन है, 10 शेयर क्या करें हमने, अलॉट करें हैं, और 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। 10 शेयर है और पैसा वैसे ही मिलना है 5 5 1 1। ध्यान से एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार इसने डिफॉल्ट जो करा है वो करा है फर्स्ट कॉल पे। जब कुछ ना दिया हुआ हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कहाँ पे माना जाता है, अलॉटमेंट पे। बताया था ना एक दिन ये, कुछ भी ना दे रखा हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे शामिल है, 2 रुपए कहाँ पे मिलेंगे, तो आपने मानना है कि कुछ भी नहीं लिखा तो 2 रुपए कहाँ पे मिलेंगे, अलॉट। इस बार इसने डिफॉल्ट किसका करा है, फर्स्ट कॉल का। किसका डिफॉल्ट करा है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या नहीं करा इसने, डिफॉल्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या कर दिया है, पे कर दिया। समझ आ रहा है आपको, ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा कितने रुपए से, बहुत ध्यान से। पैसा मंगाया होगा हमने सबसे पहले एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन में 5 रुपए आए एक शेयर पे, तो 10 शेयर पे कितने आएंगे, 50। मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ हम एक पर्सन की एंट्री कर रहे हैं, अभी पूरी कंपनी करेंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2। कर लोगे ना नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है बेटे, आगे शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगाया होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, कितने रुपए, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई, ड्यू। अब पैसा मिल गया, टू समझ आ गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना समझ आ गया जी। अब पैसा मंगाएंगे, एक कितना, 1 रुपया आना है ना, कितने शेयर हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सिर्फ एक पर्सन की एंट्री हो रही है, याद रखना। नहीं जी, मैं पूरा कराऊंगा अभी पूरी कंपनी में, एक सेकंड बेटे। हेलो,
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, चलिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10। शेयर मनी ड्यू, लेकिन पैसा तो दिया नहीं, तो एक ही पर्सन की एंट्री है, तो एक पर्सन की एंट्री है तो अब इसने पैसा दिया नहीं, तो बैंक कहां से आएगा? पूरी कंपनी की होती तो भले ही एक पर्सन ने ना पैसा दिया हो, बाकियों ने तो दिया होगा, तो बाकियों के लिए तो क्या होती? बैंक की एंट्री होती। लेकिन अभी एक पर्सन ही कर रहे हैं तो बैंक की नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना आपको? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक की करा रहा हूँ, पूरे की भी कराएंगे। आगे बढ़े, आगे देखो। अब ध्यान से, जब अब सीधा इसका फोरफिट करेंगे, क्योंकि इसने यहीं तक वैसे दिया, उसे दिया नहीं, तो हमने फोरफिट कर लिया। तो कैसे करेंगे, ध्यान से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल के कितने रुपए मंगाए हैं? 5 एप्लीकेशन में मंगाए, 3 अलॉटमेंट में मंगाए, 1 फर्स्ट फ्लोर। कॉल करा है 9 रुपए। कॉल कितना करा है ना? तो कैपिटल के तो 9 ही मंगाए हैं ना, 2 तो किसके मंगाए हैं अलग से? प्रीमियम के। कैपिटल के कितने मंगाए हैं? केवल 9। समझ आ रहा है बेटे? चल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, 10 शेयर है, 9 रुपए 90। अब ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट है क्या? इस बार हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ है, नहीं हुआ? हाँ हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हुआ है? रिसीव। तो ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है ना बेटे, वो होता है हमारी कैपिटल प्रॉफिट। क्या होता है बेटे? ये एक रिजर्व होता है एक तरीके का, और इसके जो यूज है ना बेटे, वो बहुत ज्यादा प्री डिफाइंड है। यानी जो पैसा आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से रिसीव करा है, उस पैसे की केवल 4 ही या 5 ही क्या हो सकते हैं? यूज पड़ेंगे। हम इन यूजेस को भी, वो भी कंपनी लॉ ने बोल रखा है, कानून ने बोल रखा है कि इस पैसे केवल इतने यूज कर सकते हो। अब ध्यान से, पिछली बार हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करा, लेकिन हमें क्या नहीं हुआ? पैसा रिसीव। इस बार क्रेडिट भी करा और रिसीव भी हुआ। तो हमने बोला देखो देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 रुपए आने चाहिए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 रुपए आ भी गए। समझ आ रहा है बेटे? तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को आप क्या नहीं कर सकते? हाथ। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को नहीं छेड़ सकते। बिल्कुल। बच्चों के मन में सवाल उठता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी तो डेबिट कर देते हैं भैया, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी जब्त कर लेते हैं। जब्त करो कुछ करो, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को क्या नहीं कर सकते आप? हाथ। कब? जब वो क्या हो गया? रिसीव। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो गया तो वो क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट ही रहेगा, हम उसको डेबिट करके क्या नहीं करेंगे? खत्म। यानी जब खत्म नहीं करेंगे तो फोरफीचर की एंट्री में वो आएगा नहीं। समझ आए ना? नहीं समझ आए? तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ है तो फोरफीचर की एंट्री में उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट करा था कि हमें पैसा मिलेगा, और पैसा मिल भी गया, तो उसको अब डेबिट करने की कोई बात नहीं। ये पैसा जब्त नहीं हो। समझ आ रहा है ना? इसका वही यूज रहेगा जो कंपनी ने बोल रखा है। बोलो, समझ आ गया बेटे? यहां तो कोई दिक्कत? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होएगा? जब मंगाया, क्रेडिट करा सिक्योरिटी प्रीमियम को मंगाने के लिए, लेकिन वो हमें क्या नहीं हुआ? मिला नहीं। समझ आ रहा है बेटे? सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया लेकिन मिला नहीं, तो मंगाने के लिए क्रेडिट, नहीं मिला तो अब डेबिट। लेकिन अगर मंगाया और मिल गया तो क्या होएगा? क्रेडिट क्रेडिट रहेगा, डेबिट डेबिट वेबिट नहीं होगा। समझ आ गया बेटे? अब सीधा नहीं समझ आया ना बेटे? कितने रुपए दिए इसने? सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के। समझ आ रहा है? प्रीमियम के पैसे को हमने देखना भी भूल जाना है प्रीमियम मिलते ही। अगर प्रीमियम मिल गया तो फोर फीचर की एंट्री में से भूल जाओ बिल्कुल ही, उसको देखो ही मत। तो 5 मिले एप्लीकेशन पे, 3 मिले भैया अलॉटमेंट में, तो 5 मिले थे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 रुपए क्या है प्रीमियम, 3 रुपए क्या है कैपिटल। हमें सिर्फ कैपिटल देखनी है, कब? जब प्रीमियम का पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। समझ आ रहा है बेटे? तो 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने रुपए आ गए? 80 आए, हालांकि 100 है, लेकिन 20 रुपए प्रीमियम के आए हैं, उसको हम हाथ इस बार डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल पे करा है ना। समझ आ गया बेटे? बीइंग द शेयर्स, अब बीइंग तो लगाते नहीं। समझ आ रहा है बेटे? एक ही वर्ड। डन हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? चल, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाया और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल भी गया तो उसकी कोई एंट्री फोर फीचर वाले उसको क्या होगा, हम भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे? हम। समझ आ रहा है बेटे? ऐसे लिखते हैं, जाएंगे। जो भी है, समझ आ रहा है ना आपको? जाएंगे हम, भूल। समझ आ गया बेटे? कोई दिक्कत? डन? क्या एंट्री बनी अगर फोर फीचर प्रीमियम रिसीव हो गया तो? अलॉटमेंट है तो फर्स्ट कॉल है तो? समझ आ रहा है बेटे? बोलो। डन? चलिए।